हमने अपने विधानसभा में अपने संकल्प पत्र में कहा था, उसको लेकर के आए और बिल हम लेकर के आए। उस बिल को हमने विधानसभा में पास किया। आज हरियाणा प्रदेश के जो पट्टेदार किसान थे उनको मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी विधानसभा में बिल लेकर के आए। संकल्प पत्र में कहा था कि जिन लोगों ने पंचायत भूमि के ऊपर अपना मकान बना लिया है, पिछले 20 साल से बना हुआ है, वो भी भाइयों हमने उनका 2004 का कलेक्टरेट लेकर के मालिकाना हक देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। ऐसे लोगों को 500 वर्ग गज का ये प्लॉट देने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम जो हमारी माताएं बहनें हैं जिनके घर में गैस का सिलेंडर 500 रुपए में पहुंचेगा, जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसी बहनों को हमने जो बात कही थी उस बात को पूरा कर दिया है। हर घर हर गृहिणी योजना बना करके आज 17 लाख ऐसी बहनों की रसोई के अंदर और भी जुड़ रही है। उनकी रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम ये हमारी हरियाणा सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने जो छोटे व्यापारी थे, हमने अपने संकल्प पत्र में भी कहा था कि उनके ऊपर जो हमने एक पॉलिसी बना करके हरियाणा एक मुश्त निपटान योजना 2025 जिनके ऊपर जीएसटी को लेकर के भाइयों केस कोर्ट के अंदर चल रहे थे, हमने एक स्कीम के तहत उसको भी समाधान करके उनको छूट देने का काम हमारी सरकार ने किया है, जिसका लाभ हमारे व्यापारी भाई ले रहे हैं। हमने जो हरियाणा प्रदेश के अंदर हाई टेंशन बिजली की जो लाइनें थी उसके लिए एक ऐतिहासिक नीति लागू की गई है, जिसमें टावर एरिया के नीचे की जो जमीन है उसका 200% भाइयों लाइन एरिया के लिए हमने 30% बाजार दर का मुआवजा देने का ये निर्णय ये हमारी सरकार ने इस नीति के माध्यम से किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने हरियाणा प्रदेश की 5 लाख ऐसी बहनों को लखपति दीदी बनाने का ये निर्णय हमारी सरकार ने लिया, जिसमें से अब तक 2,06,000 बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत हमने बनाने का काम किया है। उनको हमने लखपति दीदी बनाने का काम 2,06,000 बहनों को किया है। हमने अपने संकल्प पत्र में यह भी कहा था कि हम बहनों को 2100 रुपया महीना देंगे। हमने इस अपने बजट के अंदर 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। एक योजना बनाई है लाडो लक्ष्मी योजना, और इस लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हमने रजिस्ट्रेशन उसका चालू कर दिया है। बहनों को 2100 रुपए महीना देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। हमने इसका भी प्रावधान किया है। मुझे खुशी है कि हमने ऐसे संकल्प पूरे किए हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। जो कहा है वो हम करेंगे। हमारी नीति, नियत और हमारा नेतृत्व तीनों के तीन स्पष्ट हैं और गति से हरियाणा प्रदेश को हम आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल में प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए भी अनेक ठोस कदम उठाए हैं। मुझे ये खुशी है कि हमने पिछली जो खरीफ की फसल थी उसमें बरसात कम हुई थी और बरसात के कारण मेरे किसान का खर्चा ज्यादा हुआ था। हमने ये भी निर्णय किया था कि मेरे किसान के ऊपर ये खर्चे का भार ज्यादा ना पड़े और निर्णय किया था प्रति एकड़ 2,000 रुपए देने का काम हमने किया था। 1,345 करोड़ रुपया बोनस के तौर पर हमारी सरकार ने डायरेक्ट किसान के खाते में पहुंचाने का काम वो किया। हमने ये भी निर्णय किया, अपने संकल्प पत्र में हमने कहा था कि अंग्रेजों के जमाने का जो अभियान मेरे किसानों के ऊपर लग रहा था उस अभियान को भी हमने जड़ से समाप्त किया और उसका 133 करोड़ रुपया जो किसानों की तरफ खड़ा था उसको भी हमने समाप्त करने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। हमने घरेलू जो उपभोक्ता बिजली के उपभोक्ता हैं उनको राहत देने के लिए
बिजली का मंथली मिनिमम चार्ज को भी हमने समाप्त किया है, ताकि बिजली हमारे लोगों को वो सस्ती मिले। भाइयों बहनों, मुझे खुशी है कि हमने अपने संकल्प पत्र में ये भी कहा था कि हम पिछड़ा वर्ग के भाई बहनों को क्रीमी लेयर की जो आय है वो 6 लाख रुपए थी, हमने आते ही उसको बढ़ा करके 8 लाख रुपए करने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दे करके उन्हें निर्णायक भूमिका में भागीदारी बनाने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। हमारा लक्ष्य है पूरे हरियाणा का संतुलित विकास हो, चाहे वह शहर हो या गांव हो, यही हमारा संकल्प है। इसी मार्ग पर हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अपनी तरफ से महेंद्रगढ़ को आगे ले जाने में मैं कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। आपकी आंखों में भविष्य के सपनों की चमक को देखकर मुझे भी पूरा भरोसा और महेंद्रगढ़ का पीछे नहीं रहेगा, ऐसा मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं। आज मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि हम सब मिलकर हरियाणा को नई ऊंचाई पर लेकर जाएं और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उन्होंने एक सपना देखा है कि भारत 2047 तक हमने विकसित राष्ट्र बनाना है, इस विकसित भारत में विकसित हरियाणा का भी अपना महत्वपूर्ण योगदान होगा। जब 2047 में नक्शे के ऊपर देखेंगे तो हरियाणा मजबूती से उभरता हुआ इस विकसित राष्ट्र के अंदर वो दिखाई देगा। मैं आप लोगों को ऐसा विश्वास दिलाता हूं। मुझे खुशी है कि आप इतनी भारी संख्या में आप यहाँ पर आए हैं और हमारे आदरणीय विधायक जी ने भी यहाँ पर कुछ मांगे वो मेरे समक्ष रखी है। मैं आपको आज उनके ऊपर मैं बताना चाहूंगा कि एक गौ अभ्यारण्य की बात आदरणीय विधायक जी ने यहाँ की थी। मैं यहाँ पर कहीं पर भी मैं विधायक जी से ये कहना चाहूंगा कि हमें उचित भूमि यहाँ पर दिलवाएं। एक गौ अभ्यारण्य यहाँ महेंद्रगढ़ में खोलने का काम वो किया जाएगा। भाइयों, मैं जो आदरणीय विधायक जी ने पशु औषधालय और चिकित्सालय खोलने की बात कही थी, मैं विधायक जी से कहना चाहूंगा कि आप हमें उस्मापुर, चाहे बरड़ा, खातोद या जड़वा में आप उचित भूमि उपलब्ध कराइए। यहाँ पर पशु चिकित्सालय खोलने के लिए मैं 1,51,00,000 रुपए की घोषणा करता हूँ, जिससे यहाँ पर वो पशु चिकित्सालय खोला जाए। और मैं डिगरोत्ता में पशु औषधालय को जो इन्होंने अपग्रेड की बात कही है, पशु चिकित्सालय में अपग्रेड करने की बात कही है, इसको भी अपग्रेड करने की घोषणा करता हूं और उसके लिए 40 लाख रुपए यहाँ पर मैं देने की घोषणा करता हूं। और आदरणीय विधायक जी ने एक VLDA यहाँ पर कॉलेज खोलने की बात कही है, उसकी फिजिबिलिटी चेक करा करके, क्योंकि हम उसको कहीं दिक्कत कोई खड़ी ना हो, यहाँ पर नया सरकारी VLDA कॉलेज खोलने का फिजिबिलिटी चेक करा करके वो काम किया जाएगा। अकौदा में जो विधायक जी ने कहा है कि बिजली का नया सब डिवीजन बनाया जाए, उसको भी नए सब डिवीजन बनाने की मैं अकौदा में घोषणा करता हूं। आदरणीय विधायक जी ने कहा है कि जिन लोगों ने ट्यूबवेल के कनेक्शन के लिए पैसा जमा किए हैं उनको अगले 3 महीने के अंदर वो कनेक्शन दिए जाएं। मैं आज इस मंच से ये घोषणा करता हूं कि जिन ट्यूबवेल के कनेक्शनों के पैसे हमारे किसानों ने भरे हैं, अगले 3 महीने के अंदर 1450 ट्यूबवेलों के नए बिजली कनेक्शन वो रिलीज कर दिए जाएंगे। मैं अपने उन किसान भाइयों जिन्होंने 2023 तक ट्यूबवेल कनेक्शन अप्लाई किया था, वह भी जल्दी से अपने पैसे जमा कराएं। पैसे जमा होने उपरांत जल्दी ही उनको भी कनेक्शन रिलीज कर दिए जाएंगे। मैं आदरणीय विधायक जी ने जो कहा है कि हाई वोल्टेज लाइन जो मकानों के ऊपर से गुजर रही है उसको बदलने का, हटाने का, शिफ्ट करने का काम करें। उन चिन्हित स्थानों पर जहां जहां विधायक जी ने कहा है कि यहाँ पर ये छतों के ऊपर से हाई टेंशन तारें गुजर रही है, उनको शिफ्ट करने के लिए भी
वो मैं घोषणा करता हूं, वो शिफ्ट की जाएंगी और उसके लिए मैं बजट से 3 करोड़ रुपया वो देने की घोषणा करता हूं ताकि वो लाइनें वो शिफ्ट हो जाएं। और महेंद्रगढ़ शहर में जो विधायक जी ने कहा है, चिन्हित करके कहा है इन्होंने कि यहाँ पर जो एलटी की तारे हैं, एलटी लाइन है, उसकी जगह एलटी केबल डाली जाए, वो भी बदलने की मैं आज घोषणा करता हूं। महेंद्रगढ़ शहर के अंदर जो एलटी लाइन है उसकी जगह पर एलटी केबल डल जाएगी, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। महेंद्रगढ़ से नारनौल की 33,000 केवी की बंद पड़ी लाइन को भी हटा दिया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और गांव डालनवास में विधायक जी ने कहा है कि 33 केवी का एक सब स्टेशन बनाया जाए, डालनवास में 33 केवी का एक सब स्टेशन बन जाएगा, उसकी भी मैं घोषणा करता हूं। विधायक जी ने यह भी कहा है कि बिजली की सुचारू रूप से व्यवस्था हो और महेंद्रगढ़ के अंदर भी एक 33 केवी का सब स्टेशन वो बनना चाहिए, उसके बनाने की भी मैं घोषणा करता हूं। वो भी यहाँ महेंद्रगढ़ शहर में एक अलग से 33 केवी का सब स्टेशन बन जाएगा। महेंद्रगढ़ विधानसभा में 144 बीपीएल कॉलोनी है, जो विधायक जी ने कहा था कि उनके 63 कॉलोनियों में बिजली की व्यवस्था की जा चुकी है। 56 कॉलोनियां ऐसी हैं जिनकी व्यवस्था नहीं हुई है, उन 56 कॉलोनियों की भी व्यवस्था बिजली की हो जाएगी, उसके लिए भी मैं घोषणा करता हूं। और ग्राम पंचायत खाकोद में जो विधायक जी ने कहा है कि वहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाए, खाकोद में भूमि उपलब्ध होने पर वहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा, उसकी भी मैं घोषणा करता हूं। मैं महेंद्रगढ़ में जो अनाज मंडी की अभी आदरणीय विधायक जी ने बात की है, महेंद्रगढ़ विधानसभा में एक नई अनाज मंडी बनाई जाएगी, उसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और महेंद्रगढ़ में 4 माइनरों का पुनर्निर्माण के लिए मैं चाहे निहालवास माइनर हो, जीरकपुर माइनर हो, जीरपुर माइनर हो या सिसोठ माइनर हो, खैरा माइनर है, इनके लिए पुनर्निर्माण के लिए मैं 6 करोड़ 60 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूं। इन 4 माइनरों का पुनर्निर्माण हो जाएगा। महेंद्रगढ़ विधानसभा में जो सड़कों की बात कही है, 180 किलोमीटर की सड़कें डीएलपी जो अभी वारंटी पीरियड के अंदर है, जिस भी एजेंसी के पास है, उसको बोल करके उनका सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। और 7 सड़कें ऐसी हैं जिनकी स्पेशल रिपेयर के लिए विधायक जी ने कहा है ये 36.85 किलोमीटर की ये स्पेशल रिपेयर ये भी जून तक पूरी हो जाएगी, इसके ऊपर काम चालू हो जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और जो विधायक जी ने कहा है कि 16 सड़कें ऐसी हैं जो 78.71 किलोमीटर की हैं, उनके ऊपर 44 करोड़ 53 लाख रुपए की लागत से उनको भी स्पेशल रिपेयर के अंदर वो करवा दिया जाएगा। जुलाई तक ये रिपेयर पूरी कर दी जाएगी, जिसके ऊपर 44 करोड़ 53 लाख रुपए खर्च आएगा, वो भी करने की मैं घोषणा करता हूं। और हमारे महेंद्रगढ़ विधानसभा में ऐसे 18 स्कूल हैं जिनकी बिल्डिंग की मरम्मत होनी है। मैं उन गांव में 18 गांव है ये विधायक जी ने उनकी अनुशंसा दी थी कि इन गांव में स्कूलों की बिल्डिंगों की हालत जर्जर है, उनका सुदृढ़ीकरण या किसी भी स्कूल में नया भवन बनना है, उसके लिए मैं आज 5 करोड़ 38 लाख रुपए की घोषणा करता हूं इन 18 स्कूलों के विकास के लिए। और आदरणीय विधायक जी ने एक महेंद्रगढ़ में रोडवेज का सब डिपो वो बनाने की बात कही है, वो भी जल्दी यहां बनाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और मैं ये भी घोषणा करता हूं महेंद्रगढ़ विधानसभा के विकास के लिए मैं अलग से जो गांव के अंदर विकास कार्य चलेंगे, उन विकास कार्यों के लिए मैं अलग से 5 करोड़ रुपए देने की मैं घोषणा करता हूं। भाइयों, आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आज लगभग 152 करोड़ 88 लाख रुपए के
विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास हुए हैं। भाइयों, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार, नॉन स्टॉप सरकार, और हमारी आरती राव जी कह रही थी कि दक्षिणी हरियाणा है। दक्षिणी हरियाणा का सबसे पहला अगर कोई काम शुरू होता है तो वो हरियाणा सरकार का ये दक्षिणी हरियाणा से शुरू होगा, क्योंकि यहाँ के लोगों ने जो सम्मान दिया है, जो मान दिया है, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया है। हम लगातार इस क्षेत्र के विकास के लिए दिन रात मेहनत करके इसको आगे करने का काम करेंगे। आप सब इतनी संख्या में आए हैं, आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सभी पत्रकार छायाकार मित्रों का और हमारे सांस्कृतिक जो कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे उनका, और हमारे जो बच्चे मंच के ऊपर आए थे जिन्होंने यहाँ पर एक स्वागत गीत रखा, उनका भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।